भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में शिरकत के लिए शुरका की आमद का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म हाउस में पहुँच चुके हैं। वफाकी वज़रा तारिक फातमी, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा की अहम सिफारिशात इजलास में पेश की जाएंगी। भारतीय हाई कमीशन के अमले, दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल अमूर को भी दफ्तर ख़ारजा तलब किए जाने का इम्कान है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। भारत ने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक पैगाम। कहा कि भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं होगा। भारत बड़ी देर से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़ज़ाइया ने अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। पाकिस्तान ऐसे किसी वाक़े की हिमायत नहीं करता। भारत सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहा है। अगर इसके पास कुछ शवाहिद हैं तो पेश करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय मुदाखलत का सबूत है। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। भारत के एक तरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआनी खेज मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हम हल कर सकते हैं। सिंतास मुआहदे की मौतली खुली जारियत और खिते में अमन के लिए ख़तरा है। भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुआहदे की मौतली बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खिते में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी बैन अल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है। सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेगुनाह सिखों का खून बहाया। एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। भारतीय इक़दाम इखलाकी दिवालियापन की अलामत और आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। भारत खिते का अमन तबाह करने पर तुल गया। गोदी मीडिया, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी रहनुमा शैतानी प्रोपेगेंडे में पेश। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हकीकत का रंग देने के लिए भांत भांत की बोलियां बोलने रहे। अल जज़ीरा ने भी हिंदुस्तानी डोंग को दुनिया पर अयां कर दिया। मकबूजा कश्मीर और भारतीय शहरियों ने भी हमले को नई पैकिंग में पुराना चूरन बेचने की नाकाम कोशिश करार दिया। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा, जब भी मुल्क में ही जीपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। वक्फ बिल के एहतजाज की तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गई। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवाल उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, मगर क्या ये हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए? इन हमलावर अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था। सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को रॉ की साजिश करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसियों की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हमला भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाने का मुतालबा कर दिया।
सिंध मुआहदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। दोनों ममालिक की रजामंदी के बगैर मुआहदे की कोई एक शिक भी मुअत्तल नहीं हो सकती। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 1960 का सिंध मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था। भारत ने एक तरफा इकदाम करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मासूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानतशुदा मुआहिदा है। इंटरनेशनल मुआहिदे को मुअत्तल करके भारत दीगर मुआहिदों की ज़मानत को मशकूक कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स की 3 नफ्सियाती हदें गिर गईं। इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,14,661 की सतह पर जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,17,226 की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान और ADB के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमज़ोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की ज़मानत पर मिल रहा है। ज़मानत देने के लिए ADB 1% भी वसूल करेगा और कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरुमीद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम, मईशत के कलीदी मुहर्रिकात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रवा माह के आखिर में S&P ग्लोबल की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया। कहा फिच रेटिंग्स ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग्स की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। सिंध हाई कोर्ट में दराए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। कराची से सिटी कोर्ट का मरकजी दरवाजा भी बंद कर दिया गया। सालीन को परेशानी का सामना। वकला का कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची से ठट्ठा जाने वाली शाहराह पर भी मुजाहरा। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना भी जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। अशैख खुर्रोश गैस पेट्रोलियम मसनूआत की लदी गाड़ियां भी फंस गई। अहम सियासी और सरकारी शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोज़ बनाकर अपलोड करने का मामला। जाली वीडियोज़ अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 24 घंटों में पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कौमी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों की तज़हीक और तमस्खुर उड़ाने वाले अनासर को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मुल्ज़िमान को तमाम कानूनी शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मुरतब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़रा, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज की इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान दो तरफा मुशावरत को शाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। सिंध और जनूबी पंजाब आज भी शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह का दर्जा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। हैदराबाद, दादू, मिट्टी में
पारा 45 सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। बहावलपुर, डीजी खान और साहिवाल का दर्जा हरारत 42 तक जाने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 41 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक वाला इलाकों में मतला बरालूद, बाज़ मकामात पर बारिश की तवक्को। चित्राल, दीर, मालम जबा, समात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।